साथियों सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल नाथेम क्लासेस। मेरे नाथेम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सर्वसंख्याएं पढ़ाने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा बच्चों, ध्यान देना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया कि x स्क्वायर बराबर x गुणे x, ए स्क्वायर बराबर ए गुणे ए। आप लोग जानते हैं कि ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, और मैंने बताया भी था कि ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर। बच्चों हंसेंगे नहीं, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, बस यही चीज इसमें भी है। बच्चों देखिए सूत्र बनता कैसे है, सूत्र का निगमन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये एक सूत्र है बच्चों। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई एक कोष्ठ में, x प्लस वाई दूसरे कोष्ठ में। और यहां कोई चिन्ह ना हो बच्चों तो कौन सा चिन्ह माना जाता है? गुणा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है। चलिए गुणा कर लेते हैं बच्चों। x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई। गुणा करेंगे बच्चों, x का गुणा तो x स्क्वायर प्लस xy का गुणा xy का गुणा इसमें भी xy प्लस होगा बच्चों, और प्लस y स्क्वायर जोड़ देंगे बच्चों। x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। जैसा कि ये गुणा मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी। अब सर्वसंख्या आपका बनेगा x प्लस वाई का होल। यहां y भूल हो गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यही होगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये आप लोगों का एक सर्वसंख्या है जिसको आप लोग एक फार्मूला कहते हैं, एक सूत्र कहते हैं। ये बन गया। इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट या तो वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद सवाल पढ़ा दिया गया है बच्चों पिछले वीडियो में। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये भी होगा a प्लस बी। बच्चों a प्लस बी का गुणा हम a प्लस बी में करेंगे जब, तो होगा a स्क्वायर प्लस ए बी। इसका भी गुणा करेंगे प्लस ए बी प्लस बी का गुणा बी में बी स्क्वायर। जोड़ लेंगे बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी एक सर्वसंख्या जो हमारा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके लिए एक और सूत्र बना। बात समझ में आ रहा बच्चों? ये सर्वसंख्या यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका देख लीजिए एक और। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक कोष्ठ में, a प्लस बी एक कोष्ठ में, यानी इसका मान आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बच्चों। इसके अंतर्गत हमको अगर सवाल लगाना हो बच्चों, तब हम क्या करेंगे? पहले इस पर एक नजर और देख लीजिए। पहले पद का वर्ग धन दोनों पद के गुणनफल का 2 गुना, यानी एक 2 गुणे a गुणे b ना, और प्लस दूसरे पद का वर्ग। ठीक है बच्चों? यस सर। अगर इसको हम कहें कि वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे बच्चों, वीडियो रोक के नोट करना नहीं भूलेंगे। मान लीजिए हमको कहना हो कि पहला पद और धन दूसरा पद का वर्ग बराबर, हम कह सकते हैं कि पहला पद वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और प्लस दूसरा पद। ये सर्वसंख्या बनता है बच्चों। पहला पद धन दूसरा पद, ये दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा हमने लिखा है। पहला पद धन दूसरा पद का होल वर्ग बराबर पहला पद धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरा पद वर्ग। बस समझ में आ रहा बच्चों? देखते हैं बच्चों, इसका भी वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। होश रहे, जो भी लिखाया पढ़ाया जाता है बच्चों याद होना चाहिए।
जो हमारे YouTube पर हमारे वीडियो को देखते हैं उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि वो सवाल को भली प्रकार से लिख करके और एक नोटबुक बनाए रखें, जिससे भूलने पर उसे फिर से देख सकें। आइए देखते हैं बच्चों, अगर इस तरह से कहीं कोई सवाल है तो हम कैसे हल कर सकते हैं। मान लीजिए पहला सवाल है हमारा a+2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये इसका हमें मान ज्ञात करना का मान। बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सर्वसंख्या लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर, चाहे x+y का होल स्क्वायर बात एक ही होगी। a² + 2ab + b²। निगमन हमने दिखा दिया है बच्चों, सर्वसंख्या ये बना है। आइए देखते हैं a+2 का होल स्क्वायर बराबर, जहां a है बच्चों वहां a है, जहां b है वहां 2 है बच्चों, यानी b के जगह हमें 2 लिखना है बस, और a के जगह a है ये है। आइए देखते हैं a² + 2 गुणे a के जगह हमको a ही लिखना है और b के जगह बच्चों हमें 2 लिखना है, +2 का स्क्वायर बराबर b के जगह 2 हमने लिख दिया, यहां भी b के जगह 2 लिखा, यहां भी b के जगह 2 लिखा, यानी a² + 2 × 4a + 2 का वर्ग होता है बच्चों 2 × 2, तो 2 × 2 माने 2 × 4 आंसर। बात समझ में आया। मान लीजिए दूसरा सवाल आपका हो c+3 का होल स्क्वायर, फिर वही सर्वसंख्या a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। लिखेंगे फिर हम c+3 का होल स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना है, जहां ये है वहां c, जहां b है वहां 3, c² + 2 गुणे a के जगह हम c, b के जगह 3 + 3 का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर c² बच्चों +3 × 6c होगा बच्चों, +3 का वर्ग माने 3 × 3 बराबर 3 × 3 का आंसर। इस तरह से बच्चों हम सर्वसंख्याओं की सहायता से ये हल किया करते हैं बच्चों। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमको लगाना है तीसरा सवाल बच्चों, तीसरा सवाल m+5 का स्क्वायर, फिर वही सर्वसंख्या a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। फिर m+5 का होल स्क्वायर बराबर, जहां a है तहां m, जहां b है वहां 5 है बच्चों, यानी m² + 2 गुणे a के जगह m गुणे b के जगह 5 + 5 का स्क्वायर बच्चों बराबर m² + 5 × m 10m होगा बच्चों, +5 का स्क्वायर 5 × 5 बराबर 25 आंसर होगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं बच्चों। सवाल सब तो समझ में लगभग आ ही रहा है बच्चों, सवाल लगाना नहीं भूलेंगे, जो नियम बताया जाएगा उसको विधिवत ध्यान दे करके पढ़ना होगा बच्चों। इसको मिटाता हूं बच्चों, अगला सवाल आपको दिखाता हूं। मान लीजिए बच्चों x+3 का स्क्वायर बराबर, लिखेंगे बच्चों का मान ज्ञात करना है हमको, तो लिखेंगे बच्चों सर्वसंख्या पहले a+b। ऐसा तो नहीं पीछे लगा दिया गया ये सवाल? नहीं, ऐसा नहीं है, आज लगाया गया सर, पीछे लगाया गया, अंक को बदल देते हैं। चलिए मान लीजिए हमको b + 1 का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। बच्चों देख लीजिए इसका भी a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²।
b प्लस 1 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो जहां a है वहां b, जहां b है वहां a है। आइए बच्चों देखते हैं b स्क्वायर प्लस 2 गुणे b गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 2 करने में 2 होगा बच्चों 2b प्लस 1 का स्क्वायर माने 1 गुणे 1 बराबर 1 का करने आंसर। इस तरह से बच्चों ये सर्वसंख्या की सहायता से आप लोग बीजगणित हल करना सीख रहे हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझने की जरूरत है बच्चों। अगला सवाल हम आपको पढ़ाना चाहेंगे बच्चों। मान लीजिए यही चीज हो कि 2a प्लस 4 का स्क्वायर का मान। मान लीजिए चौथा सवाल है शायद और ये पांचवा है। बच्चों सर्वसंख्या हम वही लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए बच्चों 2a प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर हम कोष्ठक लगा के स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। चूंकि इसमें से a का गुणांक भी दिया है 2, अगर हम a पर केवल स्क्वायर लगाते हैं बच्चों तो स्क्वायर केवल a पर माना जाएगा। इसलिए हम जब कोष्ठक लगा के स्क्वायर लगाते हैं बच्चों तो इसमें दोनों पर स्क्वायर माना जाता है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों 2a स्क्वायर तो इस 2 का स्क्वायर नहीं माना जाता है बच्चों, केवल a का स्क्वायर माना जाता है। इसके लिए हमने कोष्ठक लगा करके स्क्वायर लिखा है बच्चों। बात समझ में आ रहा है। अगर यहां कभी भी चर का गुणांक दिया है, चाहे वो चर में उसका गुणांक हो या अचर में उसका गुणांक हो, हमें तुरंत ही कोष्ठक लगा के स्क्वायर देना होता है बच्चों। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए फिर देखते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस रखेंगे 2 गुणे 2a गुणे b के जगह 4 है बच्चों प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा 2 गुणाएम 4 a का स्क्वायर बच्चों 4a स्क्वायर ही होगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब गुणा करेंगे बच्चों 2 गुणाएम 4। अभी इस 4 का गुणा 4 में करना है तो 4 चौका 16a होगा बच्चों। 16a प्लस 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 बराबर 4 चौका 16 आंसर बच्चों। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों? नहीं ना? ये बात समझ में आया? आइए देखते हैं अगला सवाल, छठा सवाल है बच्चों। छठा सवाल पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में, लेकिन बच्चों जो मैंने पढ़ाया उस पर विशेष ध्यान देंगे। नोटबुक अपना बनाए रखेंगे, हर सवाल आपके नोटबुक में होना चाहिए, नहीं तो कभी भूल गए तो सवाल पलट के देख सकते हैं बच्चों। आपके कक्षा में जो भी आप बीजगणित आएगा, कक्षा 6 में बच्चों केवल जोड़ होता है, घटाना होता है, बस गुणा और भाग कक्षा 7 में आपको लगाने के लिए मिलता है, सर्व संख्याएं कक्षा 7 मिलता है बच्चों। लेकिन मैं आज ही तैयार कर दे रहा हूं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। एक चीज और बताना रह जा रहा है, सर्व संख्या पढ़ा लूं, ये प्लस वाला माइनस वाला सर्व संख्या पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन मैं इसमें एक पदीय, दो पदीय, त्रिपदीय, ये सब जो व्यंजकों का विभाजन होता है बच्चों, कैसे कैसे हम अलग रखते हैं, उसका गुणांक क्या होता है, ये पढ़ाना अभी छूट रहा है बच्चों। इसको पढ़ाने के बाद तब माइनस वाला सर्व संख्या में पढ़ाऊंगा बच्चों। वीडियो रोक दो बेटा।